ओके, लेक्चर 6 में आते हैं। कहता है क्वींसलैंड केमिकल QC मैन्युफैक्चर करती है हाई क्वालिटी केमिकल्स C1, C2, C3। एक्सट्रैक्ट्स दिया हुआ है फ्रॉम द बजट ऑफ द लास्ट ईयर। उन्होंने C1 1000 kg, C2 3220 kg 50 kg, C3 750 kg। सिमिलरली तीनों केमिकल्स का सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल लेबर दिया हुआ है। कह रहा है जो लेबर कॉस्ट है ये तो आर्स है, सॉरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। आर्स कितना है, आर नहीं दिया हुआ, ठीक है। कह रहा है जो आर्स है वो 160 रुपये है, तो ये आर्स निकल जाएगा, ठीक है। एक्चुअल रिजल्ट फॉर लास्ट ईयर एज फॉलोज। लास्ट ईयर का बजट, लास्ट ईयर का एक्चुअल। C1, C2, C3। सेल क्वांटिटी इतनी हुई, इतनी होनी थी, इतनी हुई। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट दिया हुआ है। जो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट था वो 160 नहीं बल्कि 150 था, ठीक है। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर आर वाज 20। एक्चुअल वेरिएबल लेबर कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर आर वाज 20, यानी 200 / 320 इज इक्वल टू, लेकिन 3600 / 480। कह रहा है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट यानी 3600 पर डायरेक्ट लेबर आर वाज 20 यानी डिवाइड बाय 20, तो यानी 180 आवर्स लगे। कह रहा है यहाँ पे 180 आवर्स लगे। यहाँ पे कह रहा है इस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यहाँ पे 180 आवर्स लगे, ठीक है। इससे पता चल रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके। QC follows just in time system for purchasing and production does not hold any inventory, ठीक है। जस्ट इन टाइम सिस्टम फॉलो करता है। हमसे पूछ रहा है सेल मिक्स वेरिएंस बताओ एंड सेल क्वांटिटी वेरिएंस बताओ, ठीक है। सेल मिक्स वेरिएंस क्या होती है? सेल मिक्स वेरिएंस क्या होती है? ये सेल मिक्स वेरिएंस तभी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा जब 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स है, एक से ज़्यादा कोई भी चीज़, कोई भी पर्टिकुलर जिस पे क्वेश्चन टिका हुआ है। यहाँ पे एक से ज़्यादा केमिकल्स हैं, यानी मिक्स। अब मिक्स का मतलब क्या है? टोटल कितना है? टोटल कितना सेल हुआ? 3875 प्लस 975 प्लस 900, यानी टोटल 5750 सेल हुआ। कितना होना चाहिए था? 750 प्लस 3250 प्लस 1000, यानी 5000 सेल होना था। 5000 सेल होना था, हुआ 500 750, यानी 750 का एक्सेस सेल हुआ है। दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ओके, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। पूछ रहा है सेल मिक्स वेरिएंस बताओ, यानी ये जो एक्चुअल सेल हुआ है, ये जो एक्चुअल सेल हुआ है, अगर उसे मैं ओरिजिनल सेल के रेट के हिसाब से, सॉरी रेशियो के हिसाब से इसको मैं बांटूं तो कितना होना चाहिए था और कितना हुआ। यानी अगर 1000 डिवाइड बाय 5000 इट इज़ 20%, and 3250 divided by 5000 it is 65%, and rest is 15%, 15%। तो सेम रेशियो पे इसका कितना होता, यानी 5750 इंटू 20%, 11,050 एंड 5750 पे 65%, ये होता है 3737.5, 3737.5, और रेस्ट यानी 5750 पे 15%, ये होता है 862.5, ठीक है। तो मिक्स वेरिएंस पूछ रहा है कि मुझे बताओ जो मिक्सेस में डेविएशन है, यानी मिक्स यानी रेशियो, मिक्स यानी रेशियो, तो जो रेशियो में डेविएशन है उसका वेरिएंस बताओ। जो रेशियो में डेविएशन है उसका वेरिएंस बताओ।
ठीक है, रेशियो में डेविएशन है, पर किसका वेरिएंस बताऊं? तो इन्होंने यहाँ पे भले सेल मिक्स वेरिएंस लिखा है, लेकिन वापस सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह शायद, हाँ, वहाँ पे यहाँ पे अलग से लिख रहे हैं कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, यहाँ पे अलग लिख रहे हैं कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। तो मैं इसको लेकर चलूँगा, मैं क्वेश्चन उसको इग्नोर करता हूँ, इसको लेकर चलूँगा। मुझे सेल मिक्स वेरिएंस बताना है, लेकिन प्राइस का इम्पैक्ट किसका लूँ मैं? सेल का लूँ, कंट्रीब्यूशन का लूँ, किसका लूँ? तो कह रहा है कंट्रीब्यूशन का। तो सेल कंट्रीब्यूशन मिक्स वेरिएंस बताओ, यानी मिक्सेस में जो डेविएशन है उसको क्वांटिटी में लो और मुझे बताओ कि कंट्रीब्यूशन से कितना फ़र्क आया। ठीक है, तो 900 माइनस 1050, इट इज़ 250 इन डेविएशन, 250 इन डेविएशन। ठीक है, 3737.5 माइनस 3875 इज़ 1375 in the deviation, and 862.5 minus 975 is 112.5 in deviation. ठीक है, ये जो है ये है आपका फेवरेबल, क्योंकि 862 होना था, हमने 975 किया, दिस इज़ फेवरेबल सेल्स। ओके, यहाँ पे 3737 करना था, हमने 3875 किया, यानी दिस इज़ फेवरेबल सेल्स। 1150 करना था पर 900 किया, दिस इज़ एडवर्स सेल्स। ठीक है, नाम इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो वैल्यू में यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ, लेकिन आंसर में इन्होंने कंट्रीब्यूशन लेके करा है। सो मैं कंट्रीब्यूशन का प्राइस लूँगा। अब कंट्रीब्यूशन का प्राइस कौन सा? एक्चुअल कि ओरिजिनल? हमें प्राइस फ्रीज करना है, सो कंट्रीब्यूशन है कितना? 17,600 इज़ द सेलिंग प्राइस, माइनस 8,000 माइनस 3,200 माइनस 320, सो इट इज़ 6080। ठीक है, ओके। देन ये पर केजी डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ओके। देन 2560 माइनस 1280 माइनस 480 माइनस 48, दिस इज 752 contribution, and 22400 minus 9600 minus 4800 minus 480, this is 7520 contribution। यानी मैं अगर क्वांटिटी डेविएशन का, सेल मिक्स डेविएशन का, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ कंट्रीब्यूशन से, तो 250 इंटू 6080, ये आ जाएगा 1520000, ये आ जाएगा 1520000। सिमिलरली 752 इंटू 137.5, ये आ जाएगा 1034000। देन 7520 मल्टीप्लाइड बाय 112.5, ये आ जाएगा 846000। ठीक है, सो आंसर क्या है अपना सेल मिक्स वेरिएंस का? सेल कंट्रीब्यूशन मिक्स वेरिएंस 152 थाउजेंड्स में है, 152,000 मैच कर रहा है, 103,400,000 मैच कर रहा है, 846,000 मैच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। तो सेल मिक्स वेरिएंस क्या पूछता है कि जो आपने सेल करा है एक्चुअल में, उसको अगर ओरिजिनल मिक्स में करते तो क्या रेशियो होता, और करेंटली में आपका क्या रेशियो है, उस रेशियो का डेविएशन बताओ, लेकिन कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। कंट्रीब्यूशन उस रेशियो का डेविएशन बताओ, लेकिन बताओ कि उस रेशियो के डेविएशन से कंट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क पड़ा। हेंस सेल मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, मिक्स यानी रेशियो। नाउ सेल क्वांटिटी वेरिएंस। नाउ ये एक पॉइंट है जो आई एम नॉट एबल टू डिफाइन द लॉजिक। ठीक है, वाई? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये पूछ रहे हैं कि 5000 और 5750 में कितना क्वांटिटी डेविएशन है, दैट इज़ 750। आई अंडरस्टैंड दैट, ये मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन व्हाट आई एम फाइंडिंग डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इज़ इन्होंने 1000 को 900 से माइनस नहीं करके 1050 से क्यों माइनस किया?
आई एम फाइंडिंग डिफिकल्ट टू फाइंड अ लॉजिक हियर. मैं यहाँ पे लॉजिक समझ नहीं पा रहा हूँ कि वाई 1000 माइनस 1150, वाई नॉट 900, वाई 3250 माइनस 3737.5, वाई नॉट 3875. तो यहाँ मैं लॉजिक समझने में फेल हो गया हूँ, बट स्टिल इसको हम अब रट्टा मार के करेंगे, क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा है दैट इज़ वेल एंड गुड, यू कंटिन्यू विद दैट. अगर आपको बताना भी हो तो आप बता सकते हो कमेंट्स में, लेकिन मेरे लिए इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ लॉजिक बिहाइंड इट, हेंस मैं इसको रट्टा मार के कर रहा हूँ. सो क्वांटिटी वेरिएंस यानी 1000 और 1050 में, 1000 और 1050 में 150 का डेविएशन है, उसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 6080 से. 1000 और 1050 में 150 का डेविएशन है, मल्टीप्लाई करूँगा 6080 से. 3250 और 337.50 में डेविएशन है इतने का, मल्टीप्लाई करूँगा मैं ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन से, आंसर आपका निकल करके आ गया. ठीक है, ये आप कर लेना, बिकॉज इसमें मेरे लॉजिक बताने लायक कुछ है नहीं. ठीक है, ओके. सो इलस्ट्रेशन 6 यहाँ पे डन. अब शायद इलस्ट्रेशन सारे खत्म हो चुके हैं. विल मूव टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस.